एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो माइंड ब्लोइंग है और मेरा ये दावा है कि ये टॉपिक आप पूरे अच्छे तरीके से सुनने के बाद आप लाइफ में बहुत हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक इस टॉपिक के पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा और वो चीज़ ये है कि अगर ऐसा होता कि अपने लाइफ को फिर से रिवाइंड करने का मौका मिलता, अपने स्टूडेंट लाइफ में वापस चले जाने का अगर मौका मिलता तो कैसा होता? अभी क्या हम लोग सही है? अभी हम लोग का जो प्लाइट है, कंडीशन है, वो बहुत अच्छा है? या अगर हम लोगों को फिर से मौका मिले कि स्टूडेंट लाइफ से फिर से रिवाइंड करके अपना लाइफ को फिर से शुरू करने का ये मौका अगर मिले तो लाइफ को और बेहतर बना सकते थे। कुछ डिसीजन जो गलत हो चुके थे उस डिसीजन को फिर से रिवाइंड करके फिर से नए डिसीजन लेके नए रास्ते पे चल के नए अच्छे तरीके से सक्सेस मिल सकता था। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज जो बात करेंगे, ये बात करने के लिए आज में जो सेशन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनिएगा, देखिएगा और आगे शेयर करिएगा सो दैट मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि ये सेशन पूरे लगाने के बाद आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से टाइम मशीन के थ्रू अपने लाइफ को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। ये सेशन अच्छे तरीके से लगाइए। ये एक टाइम मशीन आपको मिल जाएगा अभी के अभी इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Today's session, I would having better plight if we can able to restart. Which are the words which can ask us before 20 years? I would having better plight, मैं और भी बेहतर हो सकता था और बेहतर रह सकता था अगर हमको फिर से रिस्टार्ट करने का मौका मिले। Which are the words which can ask us before 20 years? जो सवाल अभी हम पूछ रहे हैं, इस सवाल अगर आज से 20 साल पहले मैं पूछ लिया होता तो लाइफ कुछ अच्छे से और भी बेहतर हो सकता था। Buy one get free. What is this? If we need to earn ₹500, what initiative we can take up? एक चीज पूछिए, मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ, ये आपके लिए एक टास्क है। अगर आपको 500 रुपया कमाना है और उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दिया जाए तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं अगर उस स्टूडेंट की जगह होता तो मैं क्या करता? हम लोग देखते हैं कि वीकेंड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड पब में एंड बहुत जगह में क्या होता है कि लंबा क्यू होता है। तो बहुत लोग हैं जो अनविलिंगली उस क्यू में उनको खड़ा रहना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि प्री बुकिंग का अगर कुछ मैं साइट चालू करूं जिसके थ्रू ये अगर हो सके वहां से मेरा बहुत अच्छी तरीके से इनकम आ सकता है। हालांकि ये अभी हो चुका है। अगर मैं मेरे स्टूडेंट लाइफ में मुझे ऐसा कोई इनिशिएटिव दिया होता तो शायद ये डिसीजन मैं लिया होता। We need to understand that everywhere opportunity persists. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को क्या मिला, क्या सीखा कि everywhere opportunity persists। तो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसको सही तरीके से सही दिशा में उसका सॉल्यूशन निकलना है, बस that's it। We should not limiting ourselves, entire world is there। because क्या होता है, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता था, हम लोग का मेन फोकस होता था ग्रेड में। उसमें क्या होता था, एंटर हम लोग का मेन फोकस ग्रेड में होने से क्या होता है, हम लोग का जो वर्ल्ड है, जो अपॉर्चुनिटी है वो हम लोग छोटा कर लेते थे। और इसके चलते क्या होता था, इसके चलते ये होता था कि हम लोगों का जो अपॉर्चुनिटी, हम लोगों का जो अलग सा जो टैलेंट है वो उभर के बाहर नहीं आता। जब रियल वर्ल्ड में आए तब पता चला कि ये वर्ल्ड कितना बड़ा है और इस वर्ल्ड में हम लोग क्या कुछ ना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डू नॉट कम अंडर एनीवन्स कंट्रोल। कभी भी किसी के थ्रू आप कंट्रोल मत होइए। बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव और खुद का प्लान खुद बनाइए। फेलियर होइए, नॉलेज लीजिए, लर्न करिए,
लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करिए, तभी आपके अंदर से आपका बेस्ट निकल के आएगा। डायमंड तभी होता है जब उसको तराशा जाता है, उसको जब फाइलिंग किया जाता है। सो आप अपने आप को तराशिए, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। Bring out our wallet. No one taught us about how to cope up with the adverse situation. ये कोई भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में ये सिखाया नहीं जाता है। We don't want to take challenges. क्यों नहीं लेते हम लोग चैलेंजेस? कभी भी कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम लोग के पास अगर दो ऑप्शंस आता है, एक चैलेंज वाला और एक उससे कम चैलेंज वाला, तो हम लोग कम चैलेंज वाला ऑप्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। सो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा चैलेंज ले सकता है उसके अंदर से टैलेंट उतना ज़्यादा बाहर आएगा, उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगा। जब आप ठोकर खाएंगे तभी ना आपका दिमाग चलेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? आपका दिमाग चलेगा नहीं, वो ऐसे ही आपके जो प्लान्स है आपके दिमाग में ही रह जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे प्रेशियस चीज़ कहाँ पे मिलता है जानते हैं? आप लोग बोलेंगे सोने के खदान में, हीरे के खदान में, या सबसे प्रेशियस चीज़ वहाँ से मिलता है। मैं बोलता हूँ ग्रेवयार्ड से, क्योंकि कितने सैकड़ों लोगों का वहाँ पे कब्र है, या वहाँ पे उन लोग को दफनाया गया है विद देयर अनइम्प्लीमेंटेड आइडियाज। सो वो सबसे प्रेशियस है। इसमें थोड़ा गौर फरमाइएगा। कीप फोकसिंग टूवर्ड्स गोल, ब्रिंग आउट आवर वॉलेट एंड आस्क व्हाट इज गुड एंड बैड अबाउट द सेम। एक टास्क अगर आप इनिशिएट करते हैं, आप अपने वॉलेट को निकालिए, निकल के मुझको बताइए कि इस वॉलेट का क्या गुड थिंग्स है, क्या बैड थिंग्स है। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे या क्या कहेंगे पता है? ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वॉलेट। कुछ लोगों का वॉलेट में मनी रहेगा, कुछ लोगों का वॉलेट में ज़्यादा से ज़्यादा कागज़, पुराने कागज़ रहता है, मनी कम रहता है। कुछ लोगों का वॉलेट में मनी भी रहता है, साथ में कागज़ भी रहता है। कुछ टूटा हुआ रखता है बहुत ज़्यादा, पूरा एकदम टॉर्न वाला, और कुछ नया भी रहता है। सो इस तरीके का, ठीक इसी तरीके से हम लोग भी अपने लाइफ में सिर्फ नेगेटिव, गलत चीज़ें ही निकालते हैं, वीकनेसेस निकालते हैं, लेकिन अब हम लोग आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हम लोग के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए, उसको आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू आप अपने लाइफ का गोल सेट करिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप एक यूनिक है, आपके रोल और कोई अदा नहीं कर सकता है। सो आप अपने यूनिकनेस को निकल कर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली नो वन इज सेटिस्फाइड विद देयर वॉलेट, सेम एज वी आर ऑलवेज फाइंडिंग वीकनेसेस विद इन अस। मैं जैसे यहाँ पे कह रहा था, नाउ व्हाट आर द सीक्रेट्स। मैं यहाँ पे इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मुझे पता है कि आप ये टास्क निभाएंगे, और एटलीस्ट हमको मेरे इंस्टा में या मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली इस टास्क को बना के मुझे ज़रूर रेस्पॉन्ड करिएगा। टास्क ये है, आप अपने आप को सेल करेंगे विथ कस्टमाइज्ड लाइफ। आप अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं एक कस्टमाइज्ड लाइफ, कि उस लाइफ में आपका क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या नीड है, उस हिसाब से आप एक कस्टमाइज्ड लाइफ बनाइए और उसको सेल करिए। आप मुझे ही अपना क्लाइंट समझ लीजिए और मुझे ये सेल करने का कोशिश करिए। ये आपके लिए टास्क है। होप आप ये टास्क को जरूर फुलफिल करेंगे। सो कम टू दिस स्लाइड सीक्रेट्स। एवरीवेयर प्रॉब्लम एग्जिस्ट। प्रॉब्लम चारों तरफ है, लाइफ है तो प्रॉब्लम होगा ही, प्रॉब्लम होना भी चाहिए, नहीं तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। टेक द प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम कांट बी ओवरलुक। प्रॉब्लम को ओवरलुक करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग कंफर्ट जोन में रह जाएंगे। प्रॉब्लम को फेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन निकलना है और उसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट एंड गेट नेगेटिव कमेंट्स।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए अपने गोल के ऊपर, उसमें फोकस रहिए, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एफर्ट देते रहिए और नेगेटिव कमेंट्स भी सुनते रहिए. नो एंड नेगेटिव कमेंट्स आर वेरी वेरी शुड बी एक्सेप्टेबल बाय यू, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो तब आप एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे कहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे आपको वो सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा. एक्सप्लोर करिए अपने आप को, प्रैक्टिस करिए एंड ऑब्जर्व करिए. जितना ज़्यादा ये कर पाएंगे उतना ही आप अपने आप को तराशते रहेंगे. इंजीनियरिंग फॉर गर्ल्स, सरप्राइज्ड? इंजीनियरिंग की ओनली फॉर गर्ल्स है, बॉयज भी करते हैं. सो इसका मतलब क्या है? डू नॉट फुलफिल ड्रीम ऑफ अदर्स रेदर आवर ओन. हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. मैं जैसे मेरे लास्ट स्लाइड में कहा था कि हम लोग के जन्म के पहले हम लोग के जो ऑनगोइंग रूल्स रेगुलेशन चलता है सोसाइटी में, हम लोग के आने के बाद वही सोसाइटी का रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी चीज में हम लोग अपने थॉट्स प्रोसेस को बनाते जाते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को बनाते जाते हैं, अपने कैरेक्टर को बनाते जाते हैं और आखिर में होता क्या है? जो सोसाइटी चाहता है वही हम लोग करते हैं. ऐसा नहीं करना है. आपके अंदर का जो फीलिंग है, आपके अंदर का जो ड्रीम है, आपके अंदर का जो पैशन है, डिजायर है, उसको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से काम करिए. करके देखिए कितना एंजॉयमेंट आ रहा है. डेली बेसिस पे सुबह डब्बा लेके ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से डब्बा खाली करके आ रहा है, ये लाइफ नहीं हो सकता है. फेस द क्रिटिकल सिचुएशन विच एनहांसेस आवर क्रिएटिविटी. क्रिटिकल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को फेस करिए, तभी दिमाग खोलेगा. नहीं तो 3 इडियट्स का तरह वो जो 2 फ्रेंड बाकी था ना, अनयूज्ड ब्रेन्स, वैसे मत होइए. ब्रेन को यूटिलाइज करिए, बी क्रिएटिव. एट द एंड ऑफ आवर डिसीजन मैटर्स मोस्ट. सबका सलाह लीजिए लेकिन आखिर में डिसीजन आप ही का होना चाहिए कि आपको करना क्या है. Live by our own will and go for win with long cut only. Shortcut से कभी stable success नहीं आता है. आपको long cut से stable success आना पड़ेगा और foundation strong होगा. Is this coming exam? Do not lose any opportunity to become exceptional. जब भी कोई ना opportunity आए तब भी उसको grab कर दीजिए. कल ही मैं ऑफिस से, मेरे जो बिजनेस का जो ऑफिस है वहाँ से मैं आ रहा था और वहाँ पे क्या हो गया कि रास्ते में एक बंदा, एक कार ने एक साइकिल को धक्का मार दिया. बंदा गिरा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई चोट वोट नहीं आया था, जस्ट ऐसे ही गिर गया था. तो मैं जाके उसको उठाया और मेरे साथ और भी 2-3 लोग आके उठाए. सो कभी भी ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी मिले सो आप उनको ग्रैब करिए. अपॉर्चुनिटी को हर टाइम ग्रैब करिए और बी एक्सेप्शनल. इन स्कूल ग्रेड्स इज अ की फैक्टर्स. इन स्कूल क्या होता है कि मैं जैसे कह रहा था कि ग्रेड्स आर द की फैक्टर, बट इन रियल लाइफ वी कैन यूटिलाइज आवर स्ट्रेंथ्स टू अनलिमिटेड टास्क. लेकिन रियल लाइफ में जब हम लोग आते हैं तब वो ग्रेड्स कोई मायने नहीं रखता है. तब वहाँ पे अपना बिलीफ सिस्टम, अपना थॉट, अपना क्रिएटिविटी ज़्यादा मायने रखता है और उसके थ्रू ही आप सक्सेस हो सकता है. सक्सेसफुल पर्सन्स बहुत स्कूल के कन्वेंशनल जो स्टडीज है वो फॉलो नहीं करते हैं. आप हिस्ट्री का पेज खोल के देख लीजिए, किसी के भी नाम देख लीजिए जो सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में, वो कन्वेंशनल वे पे अपना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है. लाइफ इज ग्रेट, वास्ट एंड अमेजिंग, सो फील इट, एंजॉय इट. स्टूडेंट, व्हाट इज स्टूडेंट? अभी भी हम लोग स्टूडेंट हैं. एवरीवन इन दिस वर्ल्ड आर स्टूडेंट. एवरी डे दिस लाइफ इज अ क्लासरूम और हम लोग डेली बेसिस पे हर पल हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. टाइम इज स्टिल देयर. अभी हम लोग की इतना ज़्यादा एज नहीं हुआ है कि हम लोग कुछ नहीं करके जस्ट ऐसे ही सब कुछ अपने नसीब के ऊपर छोड़ दे. लॉट ऑफ रूम आर देयर फॉर इम्प्रूवमेंट, लॉट्स ऑफ. ऐसे ही गवाइए मत, वैसे ही ग्रेवयार्ड में जाके मत सो जाइए विद अनयूटिलाइज्ड ब्रेन, अनयूटिलाइज्ड थॉट्स. वी आर स्टिल स्टूडेंट्स, सो लर्निंग करते जाइए और उसको यूटिलाइज करते जाइए. ड्रीम के पीछे दौड़िए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप ये आपके लिए एक माइंड चेंजिंग, माइंड ब्लोइंग सेशन हुआ होगा. और यहाँ पे आपको जो सीखने को मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा था. और आपका लाइफ को टाइम मशीन के आप बैठने के बाद आप
फिर से इसको रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ। अब अभी भी स्टूडेंट है और आज से 20 साल पहले भी स्टूडेंट था। सो देयर इज नो चेंज, अभी भी कुछ टाइम गया नहीं है। अगर केंटकी चिकन के मालिक अगर 63 इयर्स में अपना ये प्लानिंग कर सकते हैं कि चिकन को एक नए रेसिपी के साथ दुनिया को प्रेजेंट किया जाए, तो आप और हम भी कर सकते हैं। कुछ भी करके अपना प्लानिंग, अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करके ऐसा कुछ यूनिक करिए कि लाइफ में आपको आपके अगले 3 पुश्तों तक लोग आपका नाम याद रखें। मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूं कि अगर आप अपने ग्रैंडफादर, उसके फादर और उसके फादर का नाम अगर आपको पता है तो सही, ठीक है, लेकिन जस्ट रिमेंबर करने के लिए नहीं, अगर हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने फैमिली को दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कि हम लोग के अगले 7 से 8 पुस्तक तक हम लोगों का नाम को याद रखेगा कि हाँ वो कुछ करके गया था। इसलिए हम लोग के फैमिली इतना ज़्यादा रेस्पेक्टफुल एंड फ्लोरिश किया था, जैसे कि आइंस्टाइन का फैमिली, जैसे कि क्या है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, गैलीलियो के फैमिली, कोपरनिकस के फैमिली, सब लोग इसी तरीके से अपने लाइफ में कंट्रीब्यूट करते गए हैं और अपने लाइफ को ऐसे बना के गए कि लोग अभी भी उनको याद करते हैं। सो होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ, बहुत ही नॉलेजेबल हुआ। इसको इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको एक्शन में लाके लाइफ को चेंज करिए। और मैं जो टास्क दिया हूँ वो टास्क का रिप्लाई मुझे चाहिए ही चाहिए फ्रॉम माय व्यूअर्स। सो आप वो टास्क करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में जो यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है वहाँ पे मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, ज़रूर मुझे रिप्लाई करिए। आपके रिप्लाई के लिए मैं वेट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में और एक अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा बेनिफिटेड टॉपिक्स के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।